देखिए इसमें ना असूत्री कोई सूत्र उत नहीं लगता है, कोई नियम कानून नहीं लगता है। एक से दूसरे का निर्माण हो जाना असूत्री विभाजन कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई कोशिका थी। अब आपको पता है कि जितने छोटे जीव होते हैं ये प्रोकैरियोटिक में ज्यादा कोई तामझाम होता नहीं है। इसमें केवल एक तो राइबोसोम होता है और माइटोकांड्रिया होता है जो ऊर्जा बना देता है, एक तो न्यूक्लियस हो जाते हैं, काम खत्म। तो इसमें मान लीजिए ये माइटोकांड्रिया राइबोसोम, इसमें 2-4 ठो अंग थे सब यहाँ पर। अब जब इसे कोशिका विभाजन करना है ना, जानिए जब इसे रिप्रोडक्शन करना है तो ये क्या करेगा, ये सेल बीच में से पचक जाएगा, बीच में से पचक गया। अब कुछ दिन बाद ये बीच वाला आधा हो जाएगा, हो गया। तो 1 से 2 का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। अब इसे नॉर्मली समझिए। जब कभी आप लोग देहात में भौरी बनाते हैं, भौरी समझते हैं, लिट्टी, और उसमें भंटा का चोखा बनता है, तो लिट्टी देखेंगे ना तो आटा का लोई देखिएगा। तो आटा का जब लोई साना जाता है ना, तो लोइया जब बड़ा हो जाता है तो घर की महिलाएं क्या करती हैं, लोइया को ऊपर से दाब के और नीचे से हल्का से काट के निकाल देती हैं, जो सिरा छोट हो गया यहाँ पर। तो जब आपको इतना बड़ा लोई दे दिया जाए आटा का, और उसमें कह दिया जाए 2 गो रोटी बनाइए, तो इतना बड़ा गोला है ना, तो उसको बीचवा में से आप दाब देंगे और दाब के 2 ठो निकाल लेंगे। यही होता है असूत्री विभाजन। ये केवल छोटे जीवों में होता है, हम लोग में नहीं होता है ये सब चीजें। तो असूत्री विभाजन में कोई नियम कानून नहीं लगता है। एक कोशिका जो होती है वो 2 भाग में बढ़ जाती है, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। इसके बारे में डिटेल से चर्चा आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है। आप खुद समझ रहे होंगे, आप भी समझदार हैं, यहाँ तक आए हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, इंटर पास होंगे या इंटर में होंगे, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक ही चैप्टर में आपको पूरा बायोलॉजी का कंसेप्ट तो नहीं आ सकता है। यहाँ आप देखे होंगे अगर हमारे पढ़ाने को, तो आप देखे होंगे कि मेन फोकस हम कोशिका पर रख रहे हैं, सेल चैप्टर है। आगे रिप्रोडक्शन आएगा, वहां टोटली बताएंगे कि इसमें मुकुलन क्या होता है, विवर्सन क्या होता है, विसरण क्या होता है, कई चीजें होती हैं, तो वो वहां बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कहेंगे बायोलॉजी बहुत टफ है। तो जब एकदम छोटे छोटे जीव को 2 भाग में बांट देना क्या कहलाता है? असूत्री विभाजन। इसमें कोई नियम कानून लगता है? नहीं, कोई नियम कानून नहीं लगता। इसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। अब आता है समसूत्री बराबर। सम मतलब क्या होता है बाबू? एकदम बराबर, एकदम बराबर। असूत्री मतलब नियम कानून, एकदम बराबर नियम कानून से बनेगा तो उसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन क्या होता है? देखिए मान के चलिए हमको, मेरे ऊपर मान लीजिए कोनो एगो ईंटा गिर गया धड़ाक से, कंधा पे गिर गया, यहाँ पर सपोज कीजिए कंधा पे, यहाँ पे 100 ठो कोशिकाएं टूट गई, 100 सेल डैमेज हो गए। तो जरूरी यही है कि अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन करें, सेल डिवीजन करें, और यहाँ जो 100 कोशिकाएं टूटी हैं उन 100 कोशिकाओं को दोबारा निर्माण कर दें। तो इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। मतलब जितना टूटा उतने का बनाइए। सम मतलब बराबर, माइटोसिस बायोलॉजिकल नेम है माइटोसिस, मतलब जितना टूटा है आप उतना ही बनाइए, उसी को कहते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। जरा एक बात बताइए, अगर माइटोसिस कम होगा, यानी 100 ठो टूटा है और 10 गो बनेगा, तो ये बहुत ज्यादा दिन टूटले रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जुटेगा नहीं। इसीलिए बूढ़ा सूढ़ा आदमी जब हो जाता है, जब आप लोग हमारे उम्र के हो जाएंगे, बुढ़ा जाएंगे, तो जब हाथ पे टूट जाएगा ना, तो वहां होना चाहिए समसूत्री। मान लीजिए हड्डी टूट गया, यहाँ पर 1000 कोशिकाएं यहाँ की टूट गई। अब हमको चाहिए 1000 कोशिकाओं को बनना, लेकिन हम बुढ़ा गए हैं, तो हमारे में समसूत्री विभाजन बड़ी धीरे धीरे होगा। तो 1000 के जगह 800 बनेगा, तो हाथ टूटलेंगे नारायण घूमेंगे। और जो छोटका लड़का होते हैं 8-9 साल का, उसमें धड़ कोशिका विभाजन होता है, उसका हाथ टूट जाएगा तो एक तुरंत सही हो जाता है। हम लोग का टूटता है तो नहीं सही होता है। रीजन समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? 1 सेकंड रुक जाएंगे आप लोग। समसूत्री तो समझ रहे हैं आप लोग? समसूत्री समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखिए, हम समसूत्री विभाजन में यानी जितनी टूटती हैं उतने का ही निर्माण करना होता है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि अगर कम होगा तो बहुत धीमी गति से क्या होगा? निर्माण होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर समसूत्री विभाजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, फटाफट निर्माण हो जाएगा। जैसे मूस समझते हैं, चूहा, मूस का जो पूंछ होता है, चूहा का पूंछ कभी दाबिएगा ना तो पूंछिया का जो छिलकवा होता है, ऊपर का खाल छोड़ के भाग जाता है, कहता है रख लो तुम ही, हम जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उस ससुरा को पता है
उसको बायोलॉजी अच्छा से पता है कि उसका जो पूंछ होता है उस पूंछ में समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। उसको पता है कि पूंछ कितना भाग उखड़ा है, एक के हफ्ता में दोबारा बना देगा, फिर नया पूंछ लेके घूमेगा, कह देख लो तूर दे ले रहो, निकल गई लो हम यहाँ पर। पूंछ जो होता है उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। छिपकली का पूंछ, छिपकली को मारिएगा ना तो पूंछिया गिरा के भाग जाती है, आपको लगेगा मार दिए, हल्का भी मारेंगे पूंछिया गिरा के भाग जाएगी, आप देखेंगे अरे अरे पूंछिया हिलेगा, इधर इधर भाग जाएगी, भाग गई, एक हफ्ता बाद निकल के खोजेगी, देख नया निकाल ले लिया। आपको कहेंगे ये थोड़े है, ओकरा तो मारे थे पूंछिया टूट गया था। भैया उसमें समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, तो गेंडा को अगर तलवार से मारिएगा तो 2 दिन बाद अपने से सही हो जाता है, क्यों? समसूत्री विभाजन तेजी से होता है। शुगर के मरीज में समसूत्री विभाजन बहुत कम होता है। क्वेश्चन बताइए तो फटाफट। एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, पहले जब रेलवे अलग अलग बोर्ड से होता था तब पूछा था कि कोशिका के अंदर क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति मतलब जो डैमेज हुआ है उसे मैनेज करना, तो क्षतिपूर्ति यानी टूट फूट को मैनेज करने के लिए कौन सा विभाजन किया जाता है? क्या असूत्री विभाजन करेंगे कि अर्धसूत्री? मैंने 100 को टूटल है तो आधे बनाइए 50 गो, हाँ कौन सा करेंगे? अब आप बताइए कौन सा विभाजन करेंगे? भैया एम लिखता है, एम से तो माइटोसिस भी हो जाएगा, मियोसिस भी हो जाएगा। हाँ माइटोसिस, समसूत्री, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। आगे बढ़े बाबू। आप लोग कह रहे हैं कि कई गो लड़का, एक लड़का कह रहा है सर डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। एक बात बता दे बाबू आपसे, यदि आपको कोई पढ़ाई का चीज, ध्यान से समझिएगा, कि कोई टीचर आपको पढ़ाया क्लास में और आपको वहीं पर याद नहीं हो गया, 80% तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। 100% थोड़ी याद होगा, कंप्यूटर थोड़े है जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन 70 से 80% अगर आपको क्लास में नहीं याद होता है और आपके मन में ये भावना होती कि सर लिखवा देते या फिर हम कहीं और ले देते, तो फिर समझिए बाबू इस साल आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट है ही नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कंसंट्रेट नहीं। आप देखिए हमको कभी, आपको हम कभी इधर जाएंगे तो आपका कमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि सिस्टम दूर है, थोड़ा सा दिखता नहीं है, बुढ़ौती आ गया है, सिस्टम दूर होने की वजह से नहीं दिखेगा। अब देखने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आप लोग कहेंगे कि देखो मास्टर साहब बुढ़ा गए लोग चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो चश्मा नहीं लगाते हैं, तो जाते हैं वहाँ पे करने, देखने के लिए आपका कमेंट। लेकिन कभी आप ऑफलाइन के भी स्टूडेंट होंगे आप में से या ऑनलाइन के, कभी हमको देखे हैं कि नोट्स लेके पढ़ाते हुए कि नहीं देख लेते हैं नोट्स? कभी नहीं। आप हमको दिन 24 घंटा भी पढ़ाना रहेगा, कभी नोट्स देख के नहीं पढ़ाएं। आपको विश्वास नहीं होगा तो जो पटना में जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे उनसे पूछिएगा, क्लास में आने के बाद पूछते थे कहाँ तक कल पढ़ाए थे, वहाँ से चालू हो गए। तो बाबू एक चीज याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या, ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा, वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे, एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने के, कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पर। बस इतना याद रखिए आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है, एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम, मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। और ऐसे खोजते रहेंगे तो हमारा क्या काम, फिर मेरा अगला बैच में फिर 1.5-2 लाख लड़का एडमिशन लेगा, फिर पढ़ाएंगे, सबको समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है। नहीं तो आप देख लीजिएगा, हम ये बात यूट्यूब पर अगर बोलेंगे तो बाकी के टीचर बुरा मान जाएंगे, लेकिन अगर इसीलिए एप्लीकेशन पे बोलते हैं कि यार अपनी सुधारो, वरना हिंदुस्तान में तो आधा टीचर नोट्स देख के पढ़ा रहा है तो तू लोग का क्या हाल होगा। हाँ खुद से सोचिए, ये तो एक विडंबना है। यूट्यूब पे बोलेंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे कि हमारा कटाक्ष कर रहा है। अरे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो टीचर को केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो याद नहीं है, तो स्टूडेंट को कहां से याद होगा? उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब देख के जाना है। जीएस वगैरह कैसे याद हो जाएगा? आपका दिन रात काम है एक की चीज, इसका मतलब वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप इस ट्रेंड को बदलिए बाबू, बहुत तकलीफ होता है जब हम आपको, चलिए एक बात भी कहते हैं, डाउनलोड करने का ऑप्शन तो नहीं रहता है ना बाबू, मिसयूज हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको 70 से 80% क्लास में नहीं याद होता है, मतलब इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब आप बताइए समसूत्री क्षतिपूर्ति किससे होती है? समसूत्री विभाजन से। हाथ पर टूट गया समसूत्री, अगर समसूत्री फटाफट होगा बड़ी जल्दी क्षतिपूर्ति हो जाएगा। चूहा का पूंछ, छिपकली का पूंछ, गेंडा का शरीर, ये सब। और अगर क्षतिपूर्ति नहीं होगा तो टूटल का टूटले रह जाता है वहां पर। क्या होगा ससुरा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए? अति सर्वत्र वर्जते,
समझ में आ गया कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा हो गया तब एक क्वेश्चन बताइए, एक बार क्वेश्चन पूछा था कैंसर का कारण क्या है, तो आप फटाफट मारेंगे अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ऑप्शन ए में नहीं था, तो लड़का कहा ना सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मार मार सेंट्रोसोम, ऑप्शन ए में नहीं था। फिर लड़का कहा कि सेंट्रोसोम के बीच वाला सेंट्रियोल्स होता है, जिस तरह न्यूक्लियस के बीच वाला न्यूक्लियोस होता है उसी तरह सेंट्रोसोम के बीच वाला सेंट्रियोल्स होता है, मार मार, ले वो नहीं था। ऑप्शन में था मुकुलन, अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। कितने लोग बता सकते हैं कैंसर का कारण कौन बनेगा? कैंसर का कारण कौन बनेगा? फटाफट आंसर, एक आंसर फटाफट, कैंसर का कारण कौन बनेगा? नहीं बाबू सेंट्रोसोम नहीं बनेगा। देखिए सेंट्रोसोम बनेगा सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें से इसमें कौन बनेगा? इसमें बनेगा समसूत्री विभाजन, हाँ समसूत्री, इसमें गुड, समसूत्री वेरी गुड। माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस बहुत अच्छा, बड़ी तेज आंसर दे रहे हैं। एक तो देख रहा है कि कमेंट इतना तेज आ रहा है ना, तो जानते हैं क्या लिख दिया है? ऑप्शन 2 दू लिख के भेज दिया है। आंसर आप समझते रहिए दू है, अगर इतना तेजी से आंसर आ रहा है। मतलब बिहार का स्टूडेंट जो होता है ना, खाली वो शॉर्टकट खोजता है, कहाँ से हमारा शॉर्टकट मिल जाए। वो पक्का बिहारी होगा वो। उसको इतना नहीं, मार दू आंसर समझेंगे। अब यहां तक आप समझ में आ गया समसूत्री विभाजन। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन।